हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मेरा 2005 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, यानी कि एक सी प्रोग्राम मेरा गिवन है और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट डज द एवर प्रोग्राम प्रिंटेड, यानी कि ये जो प्रोग्राम है मेरा क्या प्रिंट करेगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखिए एक फू फंक्शन है जो इंट है। यहाँ पे क्या है, के को इनिशियलाइज किया गया है जे जीरो है। यहाँ पे क्या है, इफ एन इक्वल टू जीरो तो रिटर्न कर रहा है, और नहीं तो क्या कर रहा है, एन मॉडुलस 10 कर रहा है और डिवाइड कर रहा है, फिर सम में के को ऐड कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर से फू को कॉल कर रहा है। यानी देखिए फू फंक्शन जो है, फू फंक्शन को ही कॉल करता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिकर्जन ट्री को डिजाइन करते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोग्राम जो है मेरा एग्जीक्यूट जो होगा वो मेन फंक्शन से होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे इसका हम रिकर्जन ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन का यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन का यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें ए का मान कितना है मेरा 248 2048 और सम का मान कितना है मेरा जीरो। अब यहाँ पे देखिए फू फंक्शन कॉल हो रहा है, फू फंक्शन कॉल हो रहा है ए में। तो ए का मान कितना है अभी 2048 और यहाँ पे देखिए सम में कितना है जीरो। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेरा फंक्शन कॉल किया तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम फू फंक्शन का लिखते हैं। फू फंक्शन का देखिए, फू फंक्शन के एन में क्या आ गया, यहाँ पे देखिए एन में क्या आ गया 2048 और मेरा सम में कितना आ गया, सम में आ गया मेरा जीरो। यहाँ पे देखिए फू फंक्शन का ये सम है, इसका सम अलग है। यहाँ पे इसका फू फंक्शन का सम बना है, तो एन में क्या है मेरा 48, इसको क्या बोल सकते हैं एम एन, इसको क्या बोलते हैं सम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फू फंक्शन में एक मेरा के भी इनिशियलाइज हुआ है, जो के का मान कितना है जीरो और जे का मान कितना है मेरा जीरो। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर दिए यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक कर रहा है कि इफ एन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखिए एन का मान कितना है 2048 है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाला रिटर्न नहीं चलेगा, उसके आगे आएगा। उसके आगे क्या है, यहाँ पे देखिए उसके आगे क्या है, के में मेरा इनिशियलाइज हो रहा है के एन का मान, एन कितना है 2048 मॉडुलस 10। ये कितना होगा, मॉडुलस क्या करता है, अगर 10 से मॉडुलस करते हैं तो क्या करता है, ये लास्ट में जो वैल्यू रहता है उसको हमको फेच करके देता है। ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगी, यानी कि के में कितना आ गया मेरा 8 आ गया। तो के को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो के में कितना चला गया 8 चला गया। अब यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू क्या है एन, एन अभी कितना है 2048 और डिवाइड है 10। अब ये अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या करता है ना, जो लास्ट में जो एक डिजिट बचा है उसको हटा के, और जो ये मेरा 3 डिजिट बचा है उसको हमको इवैल्यूएट करके दिखाना है। इसका कितना आ गया, जे में कितना आ गया 204, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस के, यहाँ पे क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम में कितना है अभी जीरो प्लस के में कितना है 8, तो सम में कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा सम में। अब यहाँ पे देखिए सम में कितना है 8। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फू को कॉल कर रहा है। देखिए रिकर्जन ट्री यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि ये वाला फू कॉल दूसरा फू को कॉल किया। अब यहाँ पे क्या किया है जे, तो अब यहाँ पे देखिए जे का मान कितना है मेरा 204 और कॉमा यहाँ पे सम, यहाँ पे देखिए सम, सम में अभी कितना है 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फू फंक्शन कॉल होने के बाद ये वाला फू जो फंक्शन था, ये एक फू फंक्शन कॉल करने के बाद क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। देखिए प्रिंट भी कर रहा है, क्या प्रिंट क्या कर रहा है मेरा के का मान, तो के का मान अभी कितना है 8 है, ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए जब ये फंक्शन जब कॉल किया तो ये मेरा फू फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट एफ के का मान को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला फंक्शन भी मेरा जब कॉल करेगा तो यहाँ पे देखिए जब ये मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए जे, यहाँ पे देखिए जब ये होगा इंट सम, ये सब हो गया के इक्वल टू जीरो, देखिए यहाँ पे के इक्वल टू जीरो जे इक्वल टू जीरो, ये सब मेरा फिर से मेरा जीरो इनिशियलाइज हो गया है। यहाँ पे देखिए के इक्वल टू जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा जे इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे हम समझाते हैं, देखिए जब ये मेरा फंक्शन फिर से कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम का मान तो वहाँ पे था, सम का मान कितना हो गया था मेरा, सम का मान कितना हो गया था 8 हो गया, क्योंकि ये मेरा अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए के का मान अपडेट नहीं हो रहा है दोबारा से,
के का मान 8 हो गया, सम का मान 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जे के इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इफ एन इक्वल टू 0, अब यहाँ पे एन का मान कितना हो गया था 204। यहाँ पे देखिए 204 तो 0 के बराबर नहीं है, ये रिटर्न नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है के इक्वल टू एन मॉडुलस, एन में कितना है मेरा 204 मॉडुलस 10, ये क्या करेगा जो लास्ट डिजिट है वो मेरा इवैल्यूएट करके दे देगा, तो क्या बच जाएगा 4, के में कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू क्या है, जे इक्वल टू एन, एन कितना है अभी 204 डिवाइडेड 10, तो ये क्या करेगा 4 को एलिमिनेट करके 20 दे देगा, ये जे को क्या कर देगा 20 कर देगा। अब यहाँ पे क्या है सम प्लस के, तो सम में अभी कितना है 8 है, अब प्लस के में कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। 12 कहाँ चला गया मेरा सम में चला गया, तो इसको क्या कर देगा 12 कर देगा। अब यहाँ पे देखिए जब इसको 12 कर दिया, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है फू फिर से फंक्शन कॉल कर रहा है, तो देखिए ये वाला फंक्शन जो है फिर से कॉल कर रहा है, फिर से कर रहा है फू को कॉल, अब जे के साथ, जे में अभी कितना है 20 है, यहाँ पे देखिए सम के साथ, और सम सम में कितना है अभी 12 है, तो ये कॉल कर दिया। अब ये फू फंक्शन क्या कर रहा है प्रिंट एफ भी कर रहा है, ये क्या हो गया प्रिंट एफ किसका मान कर रहा है के का मान, अभी के का मान कितना है 4, तो क्या करेगा 4 को ये मेरा प्रिंट भी कर देगा, देखिए 4 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा, तो यहाँ पे देखिए जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो सम का मान तो अपडेट ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो फू फंक्शन कॉल करता है वो क्या होता है एन का मान, एन का मान कितना हो गया 20 हो गया। 20 होने के बाद देखिए यहाँ पे ये सब फिर से जे आई और जे का मान क्या हो जाएगा 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, के का मान 0 और जे का मान फिर से क्या हो गया 0। अब फिर से यहाँ पे चेक करेगा इफ एन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एन पे कितना है 20, 0 नहीं है तो रिटर्न नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है के इक्वल टू एन, एन कितना है 20 मॉडुलस 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे तो ये जो लास्ट वाला 0 है तो ये 0 आ जाएगा, तो के में 0 था तो 0 ही रह गया। अब जे में देखते हैं क्या है 20 डिवाइडेड 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो जे में कितना चला गया 2। अब यहाँ पे क्या कर रहा है सम इक्वल टू, सम में कितना है अभी 12 प्लस के में कितना है 0, तो सम में कितना रह गया 12 ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए सम में जब 12 ही रह गया तो ये फिर से फू फंक्शन कॉल हुआ, फिर से फू फंक्शन कॉल हुआ, जे में अभी कितना है 2 है, और यहाँ पे देखिए सम में कितना है मेरा अभी 12 ही है, ये मेरा कॉल कर दिया। अब फिर से क्या कर रहा है प्रिंट एफ कर रहा है, तो प्रिंट एफ क्या करेगा के का मान, तो के का मान अभी कितना है 0, तो क्या किया 0 मेरा प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जब प्रिंट हो जाने का फिर से ये मेरा फू फंक्शन कॉल करेगा, तो जब ये मेरा फू फंक्शन कॉल करेगा तो यहाँ पे देखिए फिर से के और जे का मान, यहाँ पे देखिए फिर से के और जे का मान इनिशियलाइज होगा, तो के का मान कितना हो गया 0 और जे का मान कितना हो गया 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन का मान कितना हो गया था 2, क्योंकि यहाँ से देखिए कंपेयर करिए ये होता है एन का मान, ये होता है सम का मान, एन का हो गया 2 और सम का हो गया 12, तो यहाँ पे देखिए एन का मान 0 नहीं है, इफ एन इक्वल टू 0, तो एन का मान 2 है, ये रिटर्न नहीं चलेगा। फिर से यहाँ पे देखिए के इक्वल टू क्या है एन, एन अभी कितना है 2 मॉडुलस 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, के का मान कितना हो गया 2 और जे का मान कितना हो 2 डिवाइडेड 10, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो जे का मान 0। और यहाँ पे देखिए सम इक्वल टू सम प्लस के, तो सम का मान कितना है 12 प्लस के का मान कितना है 2, तो ये कितना हो गया 14, तो 14 कहाँ चला जाएगा सम में, तो सम का मान अपडेट हो कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से मेरा ये फू फंक्शन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है फू, यहाँ पे देखिए जे का मान कितना है मेरा 0 और फिर से सम का मान कितना है मेरा 14, तो ये मेरा कॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये नीचे वाला जो है प्रिंट एफ करेगा के का मान, तो के का मान कितना है अभी 2 है, तो 2 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए जब ये मेरा फू फंक्शन कॉल होगा तो फिर से के और जे का मान 0 से इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे देखिए 0 से इनिशियलाइज हुआ और जे का मान 0 से इनिशियलाइज हुआ। जब ये कंडीशन मेरा चलेगा इफ एन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए ये हुआ एन का मान, ये वाला जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो एन का मान ये हो गया और सम का मान ये हुआ। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू 0 है तो ये क्या कर देगा रिटर्न कर देगा, यानी ये फंक्शन आगे नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंट क्या करता है, यहाँ पे देखिए रिकर्जन ट्री ऐसे ट्रेस करते हैं, सबसे पहले क्या प्रिंट किया 2, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 8, क्या प्रिंट किया 2 0 4 और 8। देखिए ये जब मेरा फंक्शन यहाँ से जो मेन फंक्शन जो कॉल हुआ था वो मेरा क्या प्रिंट करके दिया 2 0 4 8। अब यहाँ पे देखिए जब ये 2 0 4 8 यहाँ पे हमको प्रिंट करके दिया,
अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और मेन फंक्शन में बचा हुआ था, क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी सम का मान। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन में सम का मान जो इनिशियलाइज हुआ था 0 से, उसमें अभी तक कोई अपडेशन नहीं हुआ है। तो लास्ट में इस सम का मान जो मेन फंक्शन जो प्रिंट करेगा वो कितना कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन अब हम मैच करते हैं कि किस ऑप्शन में है, क्या है 20480, यानी 20480। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जो कि मेरा 2005 में पूछा गया था। ये मेरा प्रोग्रामिंग का था क्वेश्चन, जो कि मेरा इसका डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।